स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और अब जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो उन्हीं से रिलेटेड जो हमारा केवीएल केसीएल इन सब में यूज किया जाता है, एक शॉर्ट मेथड वगैरह होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक कंसेप्ट को देखते हैं कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है और करंट डिवाइडर रूल क्या होता है। ये दो मेथड को आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहला हम लोग लेके चलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल, देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा सीरीज सर्किट से निकल के आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि जैसे देखिए ये हमारा कोई भी सीरीज सर्किट है और इसमें हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो इन दोनों, जो हमारा ड्रॉप होता है इन दोनों रजिस्टर में, वो हमारे सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी कि हमारा जो Vs इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो इन दो रजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता था कि हमारा आई सेम होता था। यानी कि अगर आई सेम है, दोनों रजिस्टर में आई हमारा सेम होता था, तो सेम होने का मतलब कि इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। मतलब कि इसमें जो हमारा वोल्टेज है वो करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, करंट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए एक्चुअली अब क्या होगा कि जब करंट पे तो कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो V1 की वैल्यू किस पे डिपेंड है? प्रोपोर्शनल टू R1, और V2 की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू R2। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा ड्रॉप वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे V1 वोल्टेज की, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। अब देखिए इन दोनों में I तो हमारा सेम है, R और R2 की वेरिएशन की वजह से इनका ड्रॉप वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है इसके अकॉर्डिंग कैसे चल रहा है। करंट तो सेम है, तो करंट का यहाँ पे ये, तो अगर सर्किट में करंट दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। बट अगर इसमें हमारा करंट ना दिया रहे तो हम क्या करेंगे? अब देखिए करंट अगर नहीं दिया हो, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस और सोर्स वोल्टेज दिया हो और बोले कि हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू या कैसे भी V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, जो हमारा V1 होगा ये किसके इक्वल होगा? सप्लाई वोल्टेज इनटू जिस ब्रांच में अगर हम निकालनी है V1 किस ब्रांच में है? R1, जिस रजिस्टर में निकालनी है R1 अपान टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे, अब यूनिट की अगर हम बात करें तो V की यूनिट वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, यहाँ पे भी ओम हो जाएगा, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगी, V1 की यूनिट वोल्ट हो जाएगी। अब इसी तरीके की अगर V2 निकालना हो तो टोटल सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई
जिस ब्रांच में निकालना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, किस ब्रांच में निकालना है, R2, ठीक है। तो R2 अपॉन R1 प्लस R टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल से V1 और V2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है, इसमें हम बस क्या किस चीज को हमें ध्यान देना है, बस हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ड्रॉप वोल्टेज है वो किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ड्रॉप वोल्टेज है वो हमारा केवल और केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी अधिक होगी, ठीक है, हमारा ड्रॉप वोल्टेज उतना ही अधिक होगा। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उसमें ड्रॉप वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू हम किसी भी ब्रांच में उस ब्रांच के वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा करंट डिवाइडर रूल है उसके बारे में। ये फॉर्मूला जो है या ये कॉन्सेप्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या कैसा भी सर्किट हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमें आगे चल के थ्योरम्स वगैरह में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो सर्किट को सॉल्व करने में हमारी सहायता करती है। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चले, ताकि हमें आगे सर्किट को सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। करंट डिवाइडर रूल। अब देखिए करंट डिवाइडर रूल, वहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल में हमारा वोल्टेज कैसे कैसे डिवाइड हो रहा था और उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग फाइंड किए। अब यहाँ पे देखिए करंट डिवाइडर रूल में हमें करंट को फाइंड आउट करना है कि किस ब्रांच में कितनी करंट। तो आपको याद होगा कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में हम लोग पढ़े थे, तो सीरीज सर्किट में हमारा करंट सेम होता था और वोल्टेज वैरी करता था, और पैरेलल सर्किट में हमारा करंट वैरी कर रहता था और वोल्टेज सेम रहता था। तो करंट डिवाइडर रूल जो होता है अप्लाई ऑन पैरेलल सर्किट, ठीक है, पैरेलल सर्किट में अप्लाई होगा। तो पैरेलल सर्किट हम बना लेंगे कोई भी। अब देखिए ये हमारा पैरेलल सर्किट है। अब पैरेलल सर्किट में देखिए क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे सेम होता है। ये इस चीज को अगर देखना है तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो नहीं देखे हो। अब देखिए सेम होने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट हो गया तो वैरी क्या हो रही है, करंट। अब देखिए कांस्टेंट कैसे होगा कि ये दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे जो सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है वही ये भी टर्मिनल पे कॉमन है, और यहाँ पे ये तीनों टर्मिनल के वोल्टेज हमारे सेम होंगे। तो R1 में भी वोल्टेज सेम होगा और R2 में भी वोल्टेज सेम होगा। तो करंट वैरी कैसे करेगा, अब देखिए करंट जो है I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/R, ठीक। अब देखिए करंट यानी कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं या ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू घट रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है, इनवर्स वाला है। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का है। अब व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, ठीक। अब देखिए अगर हम यहां से अगर हम डायरेक्टली
V और R के रिस्पेक्ट में अगर करंट की बात करें तो अगर करंट निकालना हो तो V1, अगर हमें I1 निकालना है तो I1 क्या हो जाएगा, V तो हमारा पता है कि इन दोनों इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमारा सेम होगा, V अपन R1। I2 निकालना हो तो I2 V अपन R2। ये तो हमारा डायरेक्टली ओम्स लॉ के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमें R1 और V की वैल्यू तो ज्ञात है तो। अगर यहाँ पे V ना देके अगर कोई करंट सोर्स दिया हो, केवल I की वैल्यू दे रखा हो, तो यहाँ पे V की वैल्यू ना देके केवल I की वैल्यू दे रखा हो, तो वहां पे हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो I1 मतलब कि R1 ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करनी है, तो I1 इक्वल टू टोटल करंट, जो सर्किट में करंट प्रवाहित हो रही है वो टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में निकालनी है उस ब्रांच के अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए R1 में निकालनी है तो R2 का मल्टीप्लिकेशन होगा अपन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए सम क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सेम एज अगर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो I2 की वैल्यू क्या, टोटल करंट सर्किट में जो है, अब देखिए टोटल सप्लाई करंट इनटू जिस ब्रांच में निकालनी है उस ब्रांच का अपोजिट I2, यानी कि R2 में निकालना है उसका अपोजिट R1, डिवाइड बाई दोनों का सम। तो ये हमारा करंट डिवाइडर रूल हो गया, जिसके थ्रू हम किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर यहां पे देखिए ये सर्किट तो हम आपको वोल्टेज इस पोटेंशियल के बीच में सेम होता है, इस चीज को दिखाने के लिए हम आपको ये सर्किट बनाए हैं। अगर यहाँ पे V की वैल्यू अगर हमें ना दिया रहे और यहाँ पे कोई करंट सोर्स लगा दे जैसे I, ठीक, जो सप्लाई करंट है, अब I दे दे तो फिर अब तो हमको वोल्टेज ज्ञात नहीं है इस सर्किट में। अब वोल्टेज नहीं ज्ञात है तो हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, करंट डिवाइडर रूल लगाना होगा। तो करंट डिवाइडर रूल I1 इंटू टोटल सप्लाई करंट इंटू जिस ब्रांच में निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपन दोनों का सम। वैसे ही I2 I टोटल करंट इंटू जिस ब्रांच में निकालना है उसका अपोजिट R2 का निकालना है, इसलिए R1 अपन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हमारा ये करंट डिवाइडर रूल हो गया। तो करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, इस तरीके से। अब देखिए करंट डिवाइडर रूल हम पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज डिवाइडर रूल हम सीरीज सर्किट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सप्लाई करंट है I इक्वल टू I1 प्लस I2 में डिवाइड होगा, यानी कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उस ब्रांच में उस करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट डिवाइडर रूल्स समझे। अब देखिए हम एक एक एग्जांपल दोनों पे देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है V1 और V2, यानी कि 5 ओम में वोल्टेज की वैल्यू और 2 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर हम इसको V1 मान लें तो V1 इक्वल टू टोटल सप्लाई वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना था 20 इंटू जिस ब्रांच में निकालनी है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, हमें 5 ओम में निकालना है तो 5 ओम डिवाइड बाई दोनों का सम 5 प्लस 2।
तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 5/7, 100/7 इक्वल टू 14.2 वोल्ट। ये हमारा V1 की वैल्यू आ गई। अगर हम यहीं पे V2 की वैल्यू ज्ञात करें तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज 20 इंटू V2 का रेजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2/7 इक्वल टू 40/7 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 का वैल्यू 5.71 वोल्ट आई। अब देखिए यहां से क्या हो गया कि V1 की वैल्यू 14.2, V2 की वैल्यू 5.71। अब देखिए जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा है उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा हो रहा है। देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 ओम है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 14.12 वोल्ट हमारा ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ V2 देखिए R2 की वैल्यू लो है, इसलिए V2 की वैल्यू भी हमारा लो आ रहा है। और जो हमारा टोटल सर्किट का वोल्टेज होता है, जितना हमारा जितना ड्रॉप होता है वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 होना चाहिए। तो अब देखिए ये सेटिस्फाई नहीं है या नहीं, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। 20 इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है हमारा 14.2 प्लस 5.71। अब देखिए ऐड करेंगे 19.9 सम, मतलब कि अगर हम इस फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम और ज्यादा ले जाएं तो एग्जैक्ट 20 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल सप्लाई वोल्टेज होता है वही इन दोनों रेजिस्टेंस में ड्रॉप के रूप में अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक देखते हैं करंट डिवाइडर रूल पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को। देखिए हमारा एक सीरीज सर्किट दे रखा है, इसमें करंट की वैल्यू जो है हमारा 10 एम्पियर दे रखा है, वोल्टेज हमारा नहीं दिया है। ठीक, तो इस सर्किट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दें और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 R2। ये हमारा I 10 एम्पियर था और R1 इक्वल टू हमारा 4, R2 इक्वल टू 2। तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से भी रिप्लेस हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमें V की वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल ले आ रहे हैं और ये हमारा पैरेलल सर्किट है। ठीक, तो अब देखिए पैरेलल सर्किट है, तो अब हम करंट डिवाइडर में क्या कहते हैं कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, ठीक है, उस ब्रांच में करंट निकालनी है तो टोटल सप्लाई करंट जितना हमारे सप्लाई करंट आ रहा है, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, 10 सप्लाई करंट आ रहा है। अब देखिए कि जिस ब्रांच में निकालनी है उस ब्रांच का अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए हमारा इसमें 4 में निकालना है तो हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे, डिवाइड बाई दोनों का सम 6, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3.33 एम्पियर। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। अगर हम I2 की बात करें तो I2 इक्वल टू टोटल सप्लाई करंट, वही मेथड। ठीक है, टोटल सप्लाई करंट 10 इंटू जिस ब्रांच में निकालनी है उसकी अपोजिट, दो वाले ब्रांच में निकालनी है तो 4 ले लेंगे,
4/4 + 2। अब कितना हो जाएगा देखिए, 10 × 4/6, 2 3, 20/3 = 6.66। अब देखिए I1 की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3.33, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6.66। अब देखिए जो टोटल सप्लाई करंट है इन दोनों का समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको समेशन करेंगे तो 9.9। अब देखिए अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर के इक्वल आ रहा है जो हमारा सप्लाई करंट है। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे देखिए अगर हम R1 की बात करें और R2 की बात करें तो R1 हमारा ज्यादा था, इसीलिए करंट की वैल्यू हमारी कम आई। R2 हमारा लो था, इसलिए I2 की करंट की वैल्यू हमारी ज्यादा आई। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए हमारा I एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये रिलेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल्स, दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे जितने भी सर्किट्स हैं इसको हम इस मेथड से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं या इस्तेमाल करके एक दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आप लोग सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही सारे प्रैक्टिस जो है आपको जेई वगैरह की एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सारे लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखते चले, ताकि अभी से आपका जो नॉलेज का ग्रेडियंट है वो ज्यादा हो सके, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तो आगे जो है आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ेगी। ये सारे बेसिक चीजें भी आपको, देखिए एक चीज हम लोग अभी समझ लेते हैं, आगे चल के हमको काम आएगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो होता है इसको करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। मान लीजिए कोई भी वोल्टेज सोर्स दे रखा है हमारा, जिसके सीरीज में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस Ri लगा हो, इसकी वैल्यू Vs। और इसी तरीके से करंट सोर्स की बात करें तो कोई करंट सोर्स Is, इसके पैरेलल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस Ri, इस प्रकार करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है। अब इसको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए जो हमारा वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, इसका डिवाइडेशन हमारा करंट होता है, यानी कि VS/RI = IS। ठीक है, अब देखिए IS और हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा जो पैरेलल है वो जो सीरीज है वो पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए यानी कि हमारा यहां पे अगर हम बनाए फिगर, RI हो जाएगा और यहां पे हमारा IS, और IS की वैल्यू हमारी ये रहेगी। तो इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, देखिए I और R का मल्टीप्लीकेशन हमारा वोल्टेज होता है, यानी कि VS = IS × RI। अब देखिए हमारा करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स हो जाएगा,
और हमारा जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज में आ जाएगा, बाकी हमारा RL लोड। तो इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको बस एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि वोल्टेज सोर्स में जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सोर्स के सीरीज में होता है। और अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में जो हमारा करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे सर्किट में जो करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो अब देखिए जब हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए R और I का मल्टीप्लिकेशन तो हमारा वोल्टेज हो जा रहा है, मगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में न लग के सीरीज में लग जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है। अगर हम वोल्टेज सोर्स है V और R का रेशियो हमारा करंट होता है, तो V और I का रेशियो हमारा करंट IS की वैल्यू निकल गई। अब देखिए जो RI है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जब करंट सोर्स में चेंज होता है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सर्किट का भी इस्तेमाल आगे हमको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किटों को सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम अभी से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि वो सब सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम आपको एक एक्स मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप किसी भी ब्रांच में किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू या किसी भी वोल्टेज करंट या पावर की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस मेथड के द्वारा। बस थोड़ा सा टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो एक आध एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करें उसके क्वेश्चंस की, तो देखिए मान लीजिए हमारा प्लस माइनस V वोल्ट है, V हमारा 10 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम 2 ओम इस तरीके से दे रखा है और कह रहा है कि 5 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए तो हम डायरेक्टली वोल्टेज लॉ से वोल्टेज डिवाइडर रूल से कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से रूल लगाएंगे तो इसकी V1 मानेंगे, इसको V2 मानेंगे, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज 10 इंटू जिस ब्रांच में निकालना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 डिवाइड बाई दोनों का सम टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 2 इक्वल टू 50 बाई 7 इक्वल टू 7.14 वोल्ट। ये हमारी V1 की वैल्यू आ गई। अगर V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई जिस ब्रांच में निकालनी है 2 ओम में निकालनी है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 2 इक्वल टू अगर करेंगे 20 अपॉन 7 2.8 वोल्ट। तो अब देखिए हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो हमारा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे V1 R1 की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 7.14। अब R2 की वैल्यू लो थी इसलिए यहाँ पे कम हो रहा है 2.8 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं कि सीरीज सर्किट में हमारा वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं करंट सोर्स का, करंट डिवाइडर रूल का एक। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा करंट है 15 मिली एम्पियर, 3 किलो ओम, 6 किलो।
मान लीजिए ये दिया है, हमको क्वेश्चन कह रहा है 3 किलो ओम में करंट फाइंड आउट करना है, मतलब I इक्वल टू क्वेश्चन I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट डिवाइडर रूल में टोटल करंट होती है 15, अब मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर रखेंगे, इनटू जिस ब्रांच में निकालनी है उसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 किलो ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 किलो ओम। अब देखिए ये किलो ओम से ये किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा 15 इंटू 6/9, 10 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिली एम्पियर। अगर इसी तरीके से I2 की बात करें तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल करंट 15 इंटू जिस ब्रांच में निकालनी है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 3 इक्वल टू 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 5। I2 इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। इस तरीके से हम I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट किए। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अगर किसी पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो हम फिर से सीखना पड़ेगा और फिर से इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि